मैं बोल भी देता हूँ। सीरियल मधुबाला में बदल गया है मधु का अंदाज, बदल गया है उनका रूप। एक और जहां आर के मधु को लेकर जा रहे हैं एक रोमांटिक डेट पर, वहीं मधु के दिमाग में जाने क्या चल रहा है। आखिर आरके के इश्क का जुनून, उसका दीवानापन मधु को आरके के घर ले ही आया, और सिर्फ घर तक ही नहीं बल्कि उसके दिल में भी अब सिर्फ और सिर्फ मधु ही बसती है। जरा देखिए तो कैसे मधु को हील्स पहनकर चलने में जरा सी तकलीफ क्या हुई कि उन्होंने उठा लिया मधु को अपनी बाहों में। मेरी आंखों में, मेरी सांसों में तेरा चेहरा, मेरे दिल की हर एक दीवार पे तेरा चेहरा, मेरी आंखों में, मेरी सांसों में तेरा चेहरा, मेरे दिल की हर एक दीवार पे तेरा चेहरा, तू ही मेरा जहां। राइटर को फाइनली रियलाइज हो गया कि मैं बहुत मोटा हो गया और मुझे कुछ वर्कआउट की जरूरत है, इसलिए उन्होंने ये सीन लिख दिया। तो एटलीस्ट मेरे शोल्डर्स और बैक का वर्कआउट तो हो ही जाएगा इसमें। वैसे आपको बता दें कि ये जनाब भले ही इसे कसरत समझ रहे हों, पर दिल से तो ये बड़े रोमांटिक हैं। इसलिए तो वो लेके जा रहे हैं मधु को एक रोमांटिक डेट पर। यूजुअली आदमी तैयार होके डेट पे ही जाता है, सुपरमार्केट महीने का सामान खरीदने, और जिम तो जाएगा नहीं सूट पहन के और लड़की ड्रेस पहनी हुई है। तो यहाँ मैं मधु को डेट पर लेकर जा रहा हूँ। हाँ भाई, क्यों नहीं। आखिर ये आरके के प्यार का रंग ही तो है जो मधु के बदले बदले रंग नजर आ रहे हैं। आज तो मैडम का लुक ही एकदम अलग नजर आ रहा है। आरके मुझे डेट पर लेकर जा रहा है, तो बस उन्होंने मुझे ये ड्रेस दी है, ब्लैक गाउन, तो मैंने सोचा टू लुक इवन मोर हॉटर, लेट मी वेयर अ रेड लिपस्टिक। तो ये बात है, पहले प्यार का पहला तोहफा मधु को आरके की तरफ से मिला ये खूबसूरत ब्लैक गाउन, जिसने न सिर्फ मधु का रूप ही बदला, बल्कि जरा देखिए तो कैसे उनका अंदाज भी बदल चुका है। कैसे अब तक खामोश रहने वाली मधु अपनी जेठानी को दिखा रही है तेवर। भाई आखिर राज क्या है? क्या इस बार मधु के दिमाग में भी घर कर रही है कोई साजिश? बदले की भावना से तो नहीं आई, बट ऑफकोर्स मधु के दिमाग में कुछ न कुछ तो चल ही रहा है, जो आप बहुत जल्द देखेंगे। चलिए आरके आपको भले ही न पता हो, पर हम जरूर पता लगा लेंगे कि आखिर मधु के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि इतना तो हम सभी जानते हैं कि मधु भी इतनी आसानी से शांत तो बैठने वाली नहीं। और सीरियल में कोई ट्विस्ट न आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? भाई सीरियल जैसा कोई नहीं, हम यूं ही थोड़े ही ना कहते हैं। सीरियल में अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ, नो झंझट, नो मिस्टेक। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। बापू का सपना देखो साकार हुआ, 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आँखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने। 20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ
ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Coffee? Who pays? Loser pays. Let's go. With powerful CR4 engine and fast AC cooling, all new Tata Sumo Girl, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में 4 साल बाद नैतिक मना पाएंगे अपना जन्मदिन पूरे परिवार के साथ, और इसे और भी खास बनाने के लिए अक्षरा कर रही हैं प्लानिंग सरप्राइज बर्थडे पार्टी की। चुप चुप के चोरी से चोरी, चुप के रे। आप सोच रहे होंगे कि सिंघानिया परिवार में यूँ सभी लोग नैतिक से नजरें क्यों छुपा रहे हैं। आखिर क्या बात है जो नैतिक से छुपाई जा रही है। भला नक्श और उसके साथ ही क्या खुसर कर रहे हैं, और वो भी नैतिक के जाने के बाद। भाई यहाँ तो किसी जबरदस्त प्लानिंग की बू आ रही है। हम पापा के बर्थडे का सरप्राइज दे रहे हैं उनको तो लगेगा कि शायद छोटी मोटी पार्टी दे रहे हैं। दादी या बड़ी दादी मिठाई बनाएगी, स्वीट्स बनाएगी, उनको खिलाएगी और ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। और उनको तो पता नहीं है हम तो धूमधाम वाली बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। नन्हे नक्श और उनकी मम्मा अक्षरा मिलकर नैतिक के सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। अब तो हमें भी जानना है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है इस पार्टी में। केक भी अगर आप उसको काटोगे तो उसमें से आवाज बजेगी, अरे कैंडल भी उसको जलाओगे तो खुलेगी और उसमें म्यूजिक बजेगा। हाँ भाई क्यों नहीं। और नन्हे नक्श और उनके साथ ही तो अभी से पार्टी के मूड में भी नजर आने लगे हैं। तभी तो देखिए कैसे अंग्रेजी बीट पर झूम रहे हैं। वही इनकी एक्साइटमेंट देख तो अब हमारा भी मन मचलने लगा है इस पार्टी में शामिल होने का। तो चलिए अब हम इंतजार करते हैं इनकी इस पार्टी का। तब तक करने दीजिए इन्हें भी पूरी प्लानिंग। जिनी और जूजू में आया है एक नया मेहमान, और ये मेहमान जिनी लोग से नहीं बल्कि जूजू की आम दुनिया से आया है। ये है जूजू का को पायलट जिसके किरदार में है अमित टंडन। हम है राहुल चतुर्वेदी और अभी हम नए आए हैं प्रिया एयरलाइंस में। आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं हमारे कैप्टन, हमारे बॉस से, हमारे गुरु जी से। उनका नाम है जूजू जी। आइए हमारे गुरु सर जूजू जी। सर नमस्कार। नमस्कार। हमने इनसे आपको बुलाने आए हैं। अच्छा ये वो है। पहले आप बताइए आप बाय है या बॉय है? सर हम देसी बाय हैं। बाय। इनसे मिलिए। ये है जिया। नमस्कार। जो सोचा वही किया। प्लेन आसमान पे जा रही है, सडनली अंदर पैसेंजर्स में पैनिक मामला हो जाता है कि ये महिला है, सडनली शी इज आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब इनकी सांसें जा रही है। और अब आपको सडनली इनको यू हैव टू रिवाइव हर बिकॉज शी इज पैल्पिटेशन हो रहा है, इनको सांसें नहीं हो रही है, तो आप इनको हो सकता है कि आपको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देनी हो। हम हनुमान जी को जय हनुमान जय हनुमान साहिब को जाकर उनकी सांसें वापस कर दीजिए हनुमान जी। तो नहीं पर आप आसमान में हो और आप पायलट हो। तो हनुमान जी
मुंह पे मुंह नहीं लगा सकते सर, वो मुश्किल हो जाएगी हमारे साथ। तो मुंह पे मुंह नहीं लगा सकते तो क्या मतलब, बाकी क्या कुछ ऑप्शन देखिए। नहीं, उनको कैसे वापस ला सकते, उनको पानी पिलाइए या सर इसमें कोई ऑप्शन नहीं। पर ये ऐसा टेस्ट नहीं होता। सॉरी, मैं देखो ये लाल पेन है मेरे पास, आई कैन फील, मतलब मैं फेल कर दूंगा। वापस ला सकते। ये क्या पानी भर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं, आप इसको उनकी जान में जान लाओ। ब्रेथ कीजिए। इनकी पल्स चेक करो। हाथ में हाथ लो। हाँ, हाथ लो। ये देखो, ये देखो। सांस है। आप ठीक हो इसकी शादी नहीं हुई, सांस कहाँ है? हाँ नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। बेहोश हो रही, गिर जाओ। अरे गुरुजी ने चक्कर आ रही है। कॉफी पिलाओ। कैसे? सासर से अपनी होठ में लो, होठ से होठ कॉफी पिलाओ। हाँ, फेविकॉल से ऐसा कुछ सुनाओ। रोमांटिक। अच्छा, रोमांटिक सुनाओ। हाँ, सॉफ्ट नंबर कुमार सानू। देखा है पहली बार साजन की आंखों सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। गाना सुनने के बाद ऐसे लगे सांसों की ऑर्जी हो रही है। सीरियल में अब वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम, पानी नहीं आएगा, भर के रखना। Ajay, you have to go to Indore. तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। कैविटीज, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट देना। सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोलगेट, इसका कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला दांतों के बीच पहुंचे और कैविटीज को रखे दूर। तो आप नो कैविटी। ओनली कोलगेट। सही चॉइस। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। अब कोलगेट 100 ग्राम पैक के साथ फेरेवर फेयरनेस क्रीम सैशे फ्री। चंपा, चंदन, मोगरा, गुलाब, चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदा। आ से वाह, क्या मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाती को चिलचिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। राजेश मसाला है ये। सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। Coffee? Let's go. With double wishbone suspension, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. टीवी सीरियल्स की अपडेट तो बहुत हुई, अब वक्त है टीवी इंडस्ट्री की कुछ चटपटी गॉसिप का। तो चलिए देखते हैं हमारे गॉसिप सेक्शन में आज क्या है खास।
हमारे गॉसिप सेक्शन में आज सबसे पहले बात करेंगे जी टीवी के शो सपने सुहाने लड़कपन की चारू यानी कि आंचल के बारे में। यूँ तो आंचल शो में अपनी करतूतों से सभी के होश उड़ाए रहती हैं, पर असलियत में वो खुद आंचल ही है, जो कुछ दिनों पहले सेट पर चक्कर खाकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। अरे आंचल, हमने माना कि शो में आपका काम सभी के घर वालों को परेशान करना है, पर अपनी सेहत को दांव पर लगाकर ये काम मत कीजिए। और अब हम टीवी की चालाक लोमी से सीधे चलते हैं जय सोनी के पास। भाई, हमने तो ये सुना है कि लोगों को इंजेक्शन से और ना जाने किस किस चीज से डर लगता है, पर हमारे जय सोनी, इनका डर तो एकदम निराला है। दरअसल जय को कोई भी दवाई निगलने से बेहद डर लगता है और इसलिए जब भी उन्हें कोई दवाई खानी होती है वो उसे पीस कर खाते हैं। ये देखकर उनके आसपास के लोग भी हैरान रह जाते हैं। चलिए जय, आपकी बहुत सारी खूबियों के बीच हमें आपकी कमजोरी का भी पता चल गया। उम्मीद है इस खबर के बाद आपको दवाई खाते देख कोई हैरान नहीं होगा। गॉसिप के पिटारे में से सबसे पहली खबर निकलकर आ रही है जी टीवी के शो पवित्र रिश्ता में से, जहां इन दिनों अर्चना यानी अंकिता लोखंडे कोमा में है और वो है कि कोमा में से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ तक कि हमने तो सुना है कि अर्चना का किरदार अदा करने वाली अंकिता लोखंडे खुद इस कोमा से बाहर नहीं आना चाहती। मतलब कि ये कि खबरों के अनुसार वो इस शो में वापसी नहीं चाहती हैं। है ना चौंकाने वाली खबर? जी हाँ, और हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि अंकिता को रिप्लेस करने वाली है बालाजी टेलीफिल्म्स की ही एक चहेती शिल्पा सकलानी। भाई अंकिता, हम समझ सकते हैं, एक तो आपके बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत बहुत पहले ही इस शो को अलविदा कह गए, दूसरे शो में आपका ट्रैक भी कुछ खास मोड़ लेता नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में भला आपका मन कहाँ लगेगा? चलिए, पवित्र रिश्ता ना सही तो कोई और शो ही सही, हमें पूरा यकीन है कि टीवी इंडस्ट्री से तो आपका रिश्ता यूं ही नहीं टूटने वाला। हमारी अगली गॉसिप है टीवी के नोन एक्टर अमन वर्मा के बारे में। अब आपको ये तो खबर होगी ही कि अमन का असली नाम दरअसल में गौरव है, और ये भी आप जानते ही होंगे कि हमारे टीवी इंडस्ट्री में लोग अक्सर सुपरस्टिशन में पड़कर अपना नाम बदल लेते हैं। पर भाई अमन वर्मा के बारे में क्या कहा जाए, इनके जैसा दोस्त भला कहाँ देखने को मिलता है। हो गए ना आप भी कंफ्यूज? तो हम आपका कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। दरअसल अमन ने अपना नाम गौरव से अमन किसी सुपरस्टिशन के चलते नहीं, बल्कि अपने एक दोस्त के खाते रखा, जो उनका बहुत करीबी हुआ करता था और उनके लिए रोल मॉडल भी था। और क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी याद में ही उन्होंने अपना नाम अमन रखा। साथ ही उन्हें ये भी डर था कि इंडस्ट्री में गौरव नाम रखने से उन्हें लोग कुमार गौरव से ना कंपेयर करने लगे, इसलिए उन्होंने अपना नाम अमन रखना ही बेहतर समझा। भाई इसे कहते हैं ना पक्की दोस्ती। भाई अमन उर्फ गौरव, हम तो आपके लिए यही कह सकते हैं कि दोस्त हो तो आप जैसा हो। अगर आप अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखना मिस कर गए हैं तो परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हम है ना। तो चलिए आपको दिखाते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स में क्या कुछ रहा खास। पास आती हो तो दूर चले जाते हो, दूर जाती हो तो पास आते हो, इसका क्या मतलब समझो? कुमारी शोर मचाती हो तुम दोनों। दीदी देखो ना, मेरा दुपट्टा नहीं दे रही। तुम पहले मुझे अपने नए वाले झुमके तो पहनने के लिए बिल्कुल नहीं। अरे कब लुटेंगे ये दोनों? कुमारी संभाल। सरस और कुमुद के बीच की दूरियां। दोनों में प्यार तो है, लेकिन इकरार में है ना जाने कैसी रुकावट। अब तो इन दोनों के बीच की दूरी का पता घर वालों को भी चल गया है।
कोई बात तो है जो खाए जा रही है इसे, पर शायद किसी से कह नहीं पा रहा। देवदास और हम दिल दे चुके सनम बनाने वाले संजय लीला भंसाली ने सरस्वती चंद्र के नाम से पहला टीवी सीरियल बनाया, तो यहाँ भी उन्होंने प्यार और रिश्तों का वही रंग बुन दिया। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। अरे ऐसे कैसे कर ली? प्यार तो है पर दोनों के बीच ईगो आ जाती है जो हीरो हीरोइन को करीब आने नहीं देती। दोनों करीब आए या ना आए, सीरियल अगर संजय लीला भंसाली का है तो कुछ अच्छा और देखने लायक तो होगा ही। अब इसकी फोटोग्राफी को ही देखिए। जो तुमने कहा उसके बाद ही 4 कदम की दूरी क्यों? गुजरात के बैकग्राउंड पर बने इस सीरियल में खूबसूरत सेट्स, शानदार कॉस्ट्यूम्स के अलावा सीरियल में फुल मसाला भी है, सामने ड्रामे की शक्ल में। तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। मैं, कुसुम और यश भाई आज दिन भर ढेर सारी मस्ती करेंगे, है ना यश भाई? विद्या भाई रोज वकील साहब के यहाँ चक्कर लगाते रहे और घर आके रात भर सर पकड़ के बैठे रहते। भाई कहानी में चाहे जितना ड्रामा हो, चाहे जितने ट्विस्ट आए, लेकिन प्लीज भंसाली जी कुमुद और सरस को मिलवा जरूर देना। नहीं तो हम दिल दे चुके सनम की तरह यहाँ भी दर्शक आपको रोते हुए ही नजर आएंगे। सीरियल पे सीरियल में अब वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात छोटे पर्दे की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सिम। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात हो। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। नोएडा 25 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों। Brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित श्रृंगास्त्र। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। बनियान बोले तो जेटी को बनियान। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सिम। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। Makers, fabrics for shirts and trousers. गोरखपुर में पुल की मांग कर रहे जल सत्याग्रहियों पर बरसी पुलिस की लाठियां। पुलिस ने सत्याग्रहियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जल सत्याग्रहियों पर पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज से इलाके में बिगड़ा माहौल। गंभीर रूप से घायल 3 सत्याग्रहियों का मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। यूपी के अखिलेश सरकार का चौंकाने वाला फैसला। गोरखपुर ब्लास्ट के साजिशकर्ता का मुकदमा वापस लेने का ऐलान।
महंगी पड़ सकती है यूपी में, मंत्रियों और नेताओं को बदजुबानी। पार्टी ने अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल पर मांगी सफाई। और उन्नाव में दोस्तपुर शिवली गांव के लोगों ने कच्ची शराब के धंधे से किया तौबा। काले धंधे को बंद करने के लिए जारी किया लिखित फरमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी। मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की। यहां के जाजमऊ के यूनिक टैनरी में जबरदस्त आग लग गई है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें जारी है। कानपुर के जाजमऊ में यूनिक टैनरी में आग लग गई है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और कड़ी मशक्कत कर रहे हैं दमकल विभाग के कर्मी। आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत की जरूरत क्यों पड़ी, इसका जवाब देने के लिए आपको ज्यादा जानकारी नहीं, बल्कि सिर्फ इन तस्वीरों को ध्यान से देखना है। ये आसानी से समझा जा सकता है कि आग कितना विकराल रूप वहां पर ले चुकी है। बड़ी बड़ी लपटें आग की टैनरी से निकल रही है। दमकल की 2 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और लगातार इस आग पर काबू पाने के, इस आग को बुझाने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कानपुर के जाजमऊ इलाके से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ ईटीवी के पास मौजूद हैं, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूनिक टैनरी जिसने आज आग पकड़ ली, देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टैनरी की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अवनीश दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अवनीश, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, वहां से काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उससे काफी हद तक सफलता मिल गई है। सबसे अभी दमकल की और गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी गई, बराबर आग से काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके के प्रयास किया लग रहा है कुछ ही देर में आग को पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। कंफर्म। अवनीश, मैं स्वप्निल बोल रहा हूं और मेरा सवाल यह है कि आग लगने के कारणों का पता चल पाया है? देखिए, जो फायर अधिकारी मौके पर है उनका ये कहना है कि ये आग लगने के वजह जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट जो फैक्ट्री वाले शॉर्ट सर्किट नहीं बता रहे हैं, उनका कहना है अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आग क्यों लगी। लेकिन जो आग लगने की वजह इस तरह की आग भीषण रूप अख्तियार किया, उसके पीछे कहीं न कहीं शॉर्ट सर्किट जो है और भी कई कारण हो सकते हैं जिनकी जांच की जा रही है सबसे। जी अवनीश, और कितनी देर में, अधिकारी क्या कह रहे हैं दमकल विभाग के, कितनी देर में इस आग पर काबू पा लिया जाएगा और कितना समय लगेगा? लेकिन जो आग आप देख रहे हैं उससे काफी हद तक काबू पा लिया गया है और जिस तरह की आग में काबू पाने के प्रयास किए गए, बराबर संसाधन उपलब्ध जो आज यहाँ मौजूद थे उनसे प्रयास किया गया, मुझे लगता है लगभग आधे घंटे 1 घंटे के अंदर पूरे काबू पा लिया जाएगा। और अवनीश, हम देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से गहरे रंग का गाढ़ा धुआं वहां से निकल रहा है। चूंकि ये टैनरी अस्पताल के ठीक सामने की तरफ है, तो क्या इसके आफ्टर इफेक्ट्स वहां पर देखने को मिले? देखिए, टैनरी में चमड़ा रखा हुआ, कच्चा चमड़ा, उस चमड़े में आग लगी और चमड़े का ही केमिकल युक्त धुआं है, जिससे पूरे आकाश में काले काले बादल छाए हुए हैं। और उसी वजह जो सामने अस्पताल है, क्या वहाँ इलाके में रहने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो केमिकल निकल रहा है, जलता हुआ धुआं निकल रहा है, उससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। लेकिन फिलहाल जो फायर ब्रिगेड कर्मी है वो बड़ा पानी डालकर उस धुएं काबू करने का प्रयास कर, जिससे कि लोगों को जो आम जनमानस उसको नुकसान न हो, आंखों में दिक्कत न हो, जलन न हो, और पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो लगभग आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन फिलहाल दमकल विभाग के कर्मी अभी भी आग से जूझ रहे हैं। वहां पर संसाधन आग बुझाने के लिए बढ़ाए गए हैं, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। और अब बात गोरखपुर में पुलिस की बर्बर कार्रवाई की।